इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मनुष्य के कर्मों का खेल है। एक व्यक्ति संपन्न है तो दूसरा गरीब है, एक स्वस्थ है तो दूसरा बीमार है, एक सबल है तो दूसरा निर्बल है। एक की आवाज पर सैकड़ों व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो एक की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, कर्मों की ये विविधता देखकर यही लगता है कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अगर प्रभु ने हमें ये मानव जीवन दिया है तो हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाने की कोई गलती नहीं की है। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो ईश्वर आपको 2 गुना करके वापस देता है, और वो भी ब्याज के साथ। कर्म पर सदैव विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था रखो। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों न हो, लेकिन रास्ता जरूर निकलेगा। कर्म का ही ये सब खेल है, ये लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक महात्मा जी अपने एक शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा जी को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहना, अपने काम से काम रखना महात्मा जी को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा ही बातूनी था। वो सारा दिन ही इधर उधर की बातें किया करता था और दूसरे की बातों से उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा जी और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डालते मछली पकड़ते देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वो उस मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं था। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात को नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे तब तक महात्मा जी आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा जी ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वापस लौट आए और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा, और शिष्य का हाथ पकड़ करके महात्मा जी उसको अपने साथ ले गए। कुछ दूर जाने के बाद महात्मा जी ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो दूसरों को सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में अगर पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं तो वो इनको दंड क्यों नहीं देते? आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर के महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं। शिष्य गुरु जी की बात को सुन करके संतुष्ट हो गया और उनके साथ साथ चलने लगा। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा जी और उनका शिष्य फिर से उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे की उस घटना को भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत ही परेशानी की हालत में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था।
वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा जी ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से यही दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कर्मों का फल भोग रहा, इतना भयंकर कष्ट भोग रहा। महात्मा जी ने कहा, ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था, और वो तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने को भी तैयार हो गया था। वो मछलियां ही ये चींटियां हैं जो इसको नोच नोच करके खा रही और अपना बदला ले रही। शिष्य महात्मा जी की बात सुन करके हैरान रह गया। उसने महात्मा जी से पूछा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में ही स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अपने कर्म को हमेशा ही याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो भी हम कर्म करेंगे वो एक न एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती होता है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु जी की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। प्यारे सज्जनों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है।